जय श्री राम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए भक्तिमय महासागर में गोता लगाकर कृतार्थ हुए। जैसे कि पहले की कहानी में हमने माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का गुणगान किया है। श्री राम जी ने शिव जी का कठिन पिनाक भारी धनुष तोड़ के माता सीता को जयमाल डाले हैं और आगे का परशुराम संवाद इस कथा में सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए भक्तों, ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर भव सागर को तार करने वाले इस कथा को सुनते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। अरुण नयन भृगटी कुटिल चितवत निरपन सकोप, मनहु मत गजन निरखी सिंह कोसरही चोप। उनके नेत्र लाल भौं टेढ़ी हो गई हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और माता सीता को जयमाला पहनाया है, तभी वहाँ पे कुछ दुष्ट राजन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि धनुष को तोड़ने से क्या हो गया, सीता जैसी सुंदरी को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम लोग इस दोनों बालक से लड़ाई करके इन पर विजय प्राप्त करके सीता को हर लेंगे। यह बात लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, भौवें टेढ़ी हो जाती हैं। वे क्रोध से राजाओं की तरफ देखने लगते हैं। वो ऐसे देखते हैं जैसे मत वाले हाथियों को झुंड को देखकर शेर का बच्चा जोश में आ जाता है। खर भरु देख विकलपुर नारी, सब मिली देख मुपिन्न नगारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगती हैं, क्योंकि जो राजाएं आपस में वार्तालाप करने लगते हैं कि अब हमें लड़ाई करना है, ये करना है, वो करना है। उसी में कुछ साधु राजा भी हैं जो इन दुष्ट राजाओं को समझाते भी हैं कि अरे मूर्खों, पिछले जन्म में तुमने कुछ अच्छा कार्य किया हो जो आज स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो अब भी अपने पाप के पर्दा को हटा दो और ऐसा कुलीन मन से मिटा दो, क्योंकि माता सीता सदैव ही श्री रामचंद्र जी की ही थीं, श्री रामचंद्र जी की हैं और श्री रामचंद्र जी की ही रहेंगी, क्योंकि माता सीता तो जगत जननी हैं। अपितु की दुष्ट राजाएं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। यह देखते हुए जनकपुरी में खलबली मच जाती है, स्त्री पुरुष व्याकुल हो जाते हैं और सब मिलकर उन सभी दुष्ट राजाओं को गाली देने लगते हैं। उसी समय मौके पर शिव जी का जो धनुष टूटा है, पूरे ब्रह्मांड में धनुष टूटने का आवाज़ सुनाई दिया था। यह सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहाँ पे आ जाते हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुट विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुच आ जाते हैं, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति अर्थात भस्म रगड़े हुए विशाल ललाट पर त्रिगुण विशेष शोभा दे रहा है। यहाँ पे गोस्वामी जी परशुराम जी की व्याख्या करते हैं कि पूरे गोरे बदन पर भस्म लपेटे हुए हैं और टीका लगाए हुए हैं ललाट पर, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र के क्रोध के कारण लाल हो गया है। इनकी भी भौवें टेढ़ी हो गई हैं, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते ऐसा जाना पड़ता है मानो वह अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा। ऋषवस कछुक अरुण हुई आवा, भृगट कुटिल नयन रिसराते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तुन्य दुई बांधे, धुन सर कठु कुठार कल हागे।
सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र के क्रोध के कारण लाल हो गया है, भौवें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल हो गई है। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बहुत विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हैं, माला पहने हैं, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वत्सल्य और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। गोस्वामी जी प्रभु परशुराम की व्याख्या करते हैं कि प्रभु के कंधे ऐसे लगते हैं जैसे कि ऊंचे और पुष्ट हैं, छाती और भुजाएं अत्यंत विशालकाय है, सुंदर जनेऊ धारण किए हैं, गले में माला शोभा दे रही है, मृग चर्म लगाए हुए हैं, कमर में मुनियों के वस्त्र जो वत्कल्य होता है वो पहने हुए हैं और 2 तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश करनी कठिन बर निर्जाई स्वरूप धूरि मुनि तनुजन वीर रस आयो यह सब भू। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग राजा रहे हैं वहाँ पे आ गए हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं वेश तो शांत लगता है, साधु जैसा लगता है, किंतु ऐसा लगता है जैसे वीर रस ही मुनि शरीर का धारण कर लिया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो जाते हैं और खड़े होकर पिता सहित अपना नाम कह कर के दंडवत प्रणाम करने लगते हैं कि हे प्रभु मेरा नाम फलाना है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस राज्य से हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा करते करते समस्त राजा व्याकुल होकर उनको नतमस्तक करने लगते हैं। जे सुभाए चितवही हितु जानी सो जनई जनु आई खुटानी, जनक बहोर आई सिरुनावा सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझ जाता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दिन निसखी हरसानी निज समास ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाए पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हो गईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझी। वे सयानी सखियाँ सीता जी को मंडप के पास ले जाती हैं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिलते हैं और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया जाता है। परशुराम जी के पास जनक जी माता सीता को लेके आती हैं। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद तुरंत विश्वामित्र जी भी दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहाँ पे लेके आते हैं और बोलते हैं कि तुरंत मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करो। वो दोनों भाई उनके चरण कमलों पर गिर जाते हैं। राम लखन दशरथ के डोटा तिन्हि आशीष देखि भल जोटा, राम ही चित रहे थकी लोचन रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि यह राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके भी नेत्र स्तंभित हो रहे थे। बहुरी बिलो की विदेह सना कहूँ काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापऊ को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा जाता है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह समाचार मुनि को सुनाया है। जनक के वचन को सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखे तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हैं। अतिरीस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ न तन आजू, उल्टो मई जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में होकर कठोर वचन बोलने लगे कि अरे मूर्ख जनक, ये बता धनुष किसने तोड़ा है।
यह शिव जी का धनुष कठिन पिनाक, कौन ऐसा वीर जन्म ले लिया इस धरती में जो इस कठिन पिनाक को तोड़ सकता है? बता मूर्ख, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो ऐ मूर्ख, मैं आज तेरा राज्यपाट समस्त नाश कर दूंगा, यहाँ तक कि धरती को भी उलाट दूंगा। ऐसी वाणी सुनकर सभी राजा डर जाते हैं। राजाओं को अत्यंत डर लगने लगता है, जिसके कारण जनक भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगते हैं, सबके हृदय में भय होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि जब जनक जी सारा वृतांत बताते हैं कि अभी धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री का विवाह उत्सव संपन्न करने के लिए संकल्प पूरा हुआ है। यह बात सुनते ही जब परशुराम जी धनुष की तरफ देखते हैं तो धरती पर धनुष 2 टुकड़े में टूट के गिरी हुई है। धनुष के टुकड़े देखते ही परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आ जाता है। वो जनक से बोलते हैं कि अरे राजा जनक, मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, और इस धरती लोक पर कौन ऐसा वीर पराक्रमी जन्म ले लिया जो यह कठिन पिनाक को तोड़ दिया। ऐसे तो सभी देवता, मुनि, नाग, नगर के सभी स्त्री पुरुष यह सुनते ही चिंतित हो जाते हैं कि अब परशुराम क्या करेंगे। किंतु जो कुटिल राजा थे, जो पापी राजा थे, वो मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि अब तो श्री रामचंद्र जी का खैर नहीं, अब तो जरूर इनको उसका पाप मिलने वाला है, उसका दंड मिलने वाला है। अति डर उतर देत नृपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नगर नाग नर नारी, सोचहु सकल त्रास उर भारी। मन पछितात सिया महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्घ निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का भी आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा है। सब लोग भयभीत होने लगे हैं। जनक जी भी चकित हैं, शांत हैं। अनेक राजाएं जो वहाँ पे बैठे हुए थे, नगर के स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के ऊपर वायुमंडल में जितने भी देवी देवताएं इस वृतांत को देख रहे थे, सब लोग सोच में पड़ गए हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। बोलते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि और क्रोधित हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही होए है एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही एक दास होगा। हे स्वामी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कौन हो सकता है इस धरती पर। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई आपका ही सेवक होगा, कोई आपका ही अनुसरण करने वाला होगा जो इस कठिन पिनाक को छू सकता है। बताइए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह बात ही सुनकर मुनि और रिसाकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने पे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, क्योंकि शत्रु का काम करके तो वह लड़ाई ही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उससे सेवक बनने का कोई अधिकार नहीं है, उससे केवल लड़ा जा सकता है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह
सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।